दोस्तों आज से एक हफ्ते पहले हमने आपको ये अपडेट दी थी कि तुर्की के द्वारा सेना की भारी डिप्लॉयमेंट साइप्रस और इजराइल सीमा के करीब की गई है। वहीं अब जो अपडेट सामने आ रही है ये भूमध्य सागर में एक नए तनाव को जन्म देती दिखाई दे रही है, जिसके तहत भारत के साइप्रस से मजबूत संबंध का फायदा साइप्रस को मिल रहा है और तुर्की की आक्रामकता को देखते हुए साइप्रस ने बराक डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। इतना ही नहीं, तुर्की के द्वारा कई साइप्रस के नागरिकों को जबरदस्ती पकड़ लिया गया है, जिसको लेकर यूरोपीय यूनियन ने वोटिंग की और तुर्की को करारा जवाब दिया है। मेडिटेरेनियन सी में हो रही इस हलचल और नए तनाव पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अक्सर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया पॉलिटिकल न्यूज को ज्यादा कवर करता है, जिस वजह से इस तरह की वर्ल्ड अफेयर्स या फिर डिफेंस से जुड़ी खबरें मिस हो जाती है। लेकिन अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे डेली ऐसी खबरें आप तक विद फैक्ट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। वजह है तुर्की का नया सैन्य ऐलान। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वह उत्तरी साइप्रस में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की अपने सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़ाकर सीधे 1 लाख करने की योजना बना रहा है। सिर्फ सैनिक ही नहीं, तुर्की वहां अपने सैन्य ठिकानों को भी मजबूत कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और तटीय मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। यानी साफ है कि तुर्की उत्तरी साइप्रस को पूरी तरह एक मजबूत सैन्य किले में बदलना चाहता है। तुर्की अधिकारियों का कहना है कि ये कदम उन्होंने इसलिए उठाया है क्योंकि उन्हें इजराइल से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि इजराइल दक्षिणी साइप्रस को अपने आगे के सैन्य बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि तुर्की अब पूरे जोर शोर से अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस बीच गाजा युद्ध के चलते तुर्की और इजराइल के रिश्ते और भी बिगड़ चुके हैं। तुर्की ने न केवल इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं, बल्कि अपने हवाई क्षेत्र को भी इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की का ये बड़ा सैन्य कदम पूर्वी भूमध्य सागर को एक नए टकराव का मैदान बना सकता है। उत्तरी साइप्रस में इस तरह की भारी सैन्य मौजूदगी 1984 के बाद पहली बार देखने को मिलेगी। इसका सीधा असर ग्रीस, इजराइल और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। पूर्वी भूमध्य सागर पहले ही संवेदनशील इलाका है और अब तुर्की की इस रणनीति ने वहां तनाव को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। सेना की भारी मूवमेंट के अलावा यूरोपीय यूनियन ने उत्तरी साइप्रस की आलोचना की है, क्योंकि वहां की तुर्की समर्थित प्रशासन ने 19 जुलाई को 5 ग्रीक साइप्रस नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। तुर्की समर्थित अधिकारियों का कहना है कि ये लोग जासूस थे और प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र में घुसे थे, जहां से नक्शे और दस्तावेज मिले। लेकिन यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ये साधारण नागरिक थे जो अपने कब्जाए हुए मकानों पर जा रहे थे। यूरोपीय यूनियन संसद ने ज्यादातर बहुमत से प्रस्ताव पास कर कहा कि ये गिरफ्तारी मानवाधिकार का उल्लंघन है और तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। असल में साइप्रस का उत्तरी हिस्सा 1974 से तुर्की समर्थित प्रशासन के कब्जे में है, जबकि पूरी दुनिया केवल ग्रीक साइप्रस सरकार को ही मान्यता देती है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पहले भी कहा था कि ग्रीक साइप्रस नागरिकों को उनके घर जमीन पर जाने से रोकना मानवाधिकार का उल्लंघन है, लेकिन उत्तरी साइप्रस इस फैसले को नहीं मानता। वहीं अब तुर्की की इस आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब इजराइल साइप्रस दे रहे हैं। साइप्रस इन दिनों अचानक से खबरों में आ गया। वजह है एक ऐसा हथियार जो उसने हाल ही में इजराइल से खरीदा है और जिसकी डिलीवरी अब साइप्रस पहुंच चुकी है। यह हथियार है बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत भी इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम के पहुंचने से पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई है और खासकर तुर्की में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। तुर्की साइप्रस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम लिमासोल पोर्ट पर पहुंचा और वहां से इसे भारी सुरक्षा के बीच तेजी से देश के अंदर ले जाया गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें बड़े बड़े सैन्य वाहन भारी काफिले में पोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। ये काफिला सीधे उन ठिकानों की तरफ गया जहां इस सिस्टम को तैनात किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अब तक साइप्रस के आधिकारिक अधिकारियों ने इस डील या डिलीवरी पर कोई बयान नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि सिस्टम की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और तुर्की इसे लेकर क्यों चिंतित है। दरअसल बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल की सबसे आधुनिक तकनीकों में से एक माना जाता है। इसमें ISA रडार और 3
3D मल्टी मिशन रडार लगाया गया है जो दूर दूर तक निगरानी करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम पूरे ईस्टर्न मेडिटेरियन इलाके पर नजर रख सकता है, यानी सिर्फ दुश्मन के लड़ाकू विमान या मिसाइल को गिराना ही नहीं बल्कि दुश्मन की हर हलचल को रिकॉर्ड करने और उसकी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में भी ये बेहद कारगर है। तुर्की की मीडिया और रक्षा विशेषज्ञ इस सिस्टम को लेकर ज्यादा ही सतर्क हो गए हैं। तुर्की के अखबार तुर्की टुडे में छपे विश्लेषण के मुताबिक ये सिस्टम ग्रीक साइप्रस के पास पहले से मौजूद रूसी S-300 से कहीं ज्यादा खतरनाक है। याद दिला दें कि 1997 में ग्रीक साइप्रस ने रूस से S-300 सिस्टम खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन तुर्की के राजनीतिक और सैन्य दबाव की वजह से वो डील आगे नहीं बढ़ पाई। अब इजराइल से बराक MX की डिलीवरी तुर्की के लिए एक तरह से बड़ा झटका माना जा रहा है। तुर्की के रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि ये सिस्टम साइप्रस और इजराइल दोनों के लिए बड़ी जीत है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिस्टम की तैनाती से तुर्की के फाइटर विमानों के लिए मेडिटेरेनियन के आसमान में उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाएगा। चाहे शांति का दौर हो या तनाव का माहौल, ये सिस्टम तुर्की की हवाई गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है तुर्की के पहाड़ अभी भी प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम इलाके से जुड़ी अहम जानकारी लगातार इकट्ठा करता रहेगा। ये पूरा मामला सिर्फ साइप्रस और तुर्की तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इजराइल और अप्रत्यक्ष रूप से भारत का भी जिक्र आता है। दरअसल भारत भी बराक MX सिस्टम का इस्तेमाल करता है और इस डील से ये साफ झलकता है कि इजराइल इस तकनीक को भरोसेमंद देशों के साथ साझा कर रहा है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग पहले से मजबूत है और अब साइप्रस को ये सिस्टम देना इजराइल की रणनीतिक चाल को भी दिखाता है। इस घटना से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन या भू राजनीतिक तनाव एक नई दिशा में बढ़ सकता है। साइप्रस लंबे समय से तुर्की के साथ विवादों में उलझा है। एक तरफ तुर्की उत्तरी साइप्रस का समर्थन करता है तो दूसरी ओर ग्रीक साइप्रस को ग्रीस और पश्चिमी देशों के साथ मिलता है। अब इजराइल का ये आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम सीधे तौर पर तुर्की पर दबाव बनाने का काम करेगा। वहीं तुर्की इस समय न सिर्फ इजराइल से बल्कि भारत से भी खासा परेशान है, क्योंकि भारत के द्वारा भी न सिर्फ साइप्रस के साथ भारत सहयोग बढ़ा रहा है बल्कि ग्रीस के साथ भी भारत का गठजोड़ देखकर तुर्की इस समय खासा परेशान है। और तुर्की की मीडिया लगातार भारत के ऊपर आक्रामक बयानबाजी कर रही है। यहाँ तक कि भारत और साइप्रस ने स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी साइन कर रखा है डिफेंस और ट्रेड टाइज को मजबूत करने के लिए। वहीं दोनों ही देश मैरीटाइम कोऑपरेशन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तुर्की इस समय जिस तरह से साइप्रस के द्वारा डिफेंस सिस्टम इजराइल से खरीदा गया है इससे खासा नाराज है और तीखी बयानबाजी कर रहा है। इसी तरह से जब भारत और ग्रीस के बीच मिसाइल डील को लेकर खबरें सामने आ रही थी तब भी तुर्की मीडिया ने इसका काफी विरोध किया था। इससे ये पता लगता है तुर्की किस तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है और ये उसी की गलतियों का नतीजा है। एक समय भारत और इजराइल दोनों ही तुर्की से अच्छे ही संबंध रखते थे, लेकिन दूसरे देशों के मैटर में घुसकर तुर्की ने अपना ही नुकसान करवाया। पहले भारत के साथ अपने रिश्ते खराब किया, कश्मीर के मामले में टांग अड़ाकर और पाकिस्तान को हथियार वगैरह सप्लाई करके, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के मुद्दे पर टांग अड़ाकर इजराइल के साथ अपने रिश्ते खराब किए। और इसी का नतीजा है कि अब तुर्की को भुगतना पड़ रहा है और उसके आसपास इस तरह की घेराबंदी हो रही है। इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये पूरी कवरेज पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।